हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 5। ठीक है, इसके अंदर व्हाट वी विल डिस्कस, हम आज के अंदर पढ़ेंगे कि हम सीरीज सर्किट डोमेस्टिक वायरिंग में क्यों यूज़ नहीं करते, व्हाई वी प्रेफर पैरेलल सर्किटिंग इन डोमेस्टिक वायरिंग। देन वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक पावर एंड फॉर्मूले ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। देन वी विल टॉक अबाउट द एनर्जी, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द कमर्शियल जनरेटर पावर। ठीक है, दैट इज किलोवाट आवर। तो हम इन सबको आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल लेफ्ट विद वन पार्ट जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, मैंने तुम्हें पिछले वाली वीडियो में बताया था कि मतलब सीरीज सर्किटिंग एंड पैरेलल सर्किटिंग होता क्या है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो उससे हम कंटिन्यू करते हैं। सो व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। बट डोमेस्टिक वायरिंग में हम सीरीज सर्किट क्यों प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक बार इसके सारे पॉइंट पढ़े, देन आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन। सो इन सीरीज सर्किट, इफ वन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन ऑल अदर अप्लायंसेस ऑल्सो स्टॉप वर्किंग। मतलब यदि यदि सपोज एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, सीरीज के अंदर 2-3 बल्ब लगे हुए हैं ऐसे करके, यदि एक बल्ब खराब हो गया तो जो सामने सारे बल्ब है वो खराब हो जाएंगे, बिकॉज सीरीज सर्किटिंग है। तो इसने यदि करंट को यहाँ ब्रेक कर दिया तो जो पीछे जो भी सारे बल्ब लगे हुए हैं सारे फ्यूज हो जाए, सारे जैसे हमारे बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है, 3 बल्ब लगे हुए हैं, यदि हमारा पहला बल्ब फ्यूज होगा तो इसकी वजह से सारे बल्ब फ्यूज जाएंगे। इसको हम बोलेंगे सीरीज सर्किटिंग। ठीक है, ये हमारा डिसएडवांटेज होगा सीरीज सर्किट का। In series circuit, all electrical appliances have only one switch due to which they cannot be turned on and off separately। मतलब जो हमारे सारे ये बल्ब हमारे सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, तो हम क्या होता है इसके अंदर इन सब सिर्फ एक स्विच से लगे हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ एक स्विच है यहाँ पे, ठीक है। मल्टीपल स्विचेस, हर बल्ब के लिए अलग अलग स्विच नहीं हो सकता, बिकॉज यदि एक बल्ब, यदि हम स्विच को ऑन करेंगे सारे बल्ब ऑन हो जाएंगे, स्विच को ऑफ करेंगे सारे बल्ब ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि डिसएडवांटेज होगा, हर एक बल्ब के लिए अलग स्विच नहीं कर सकते। ठीक है, हर एक बल्ब को ऑन एंड ऑफ नहीं कर सकते। इन सीरीज सर्किट द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई। मतलब हर एक बल्ब को इक्वल वोल्टेज नहीं मिलेगा। हमने ये पढ़ा था स्टार्टिंग में, मतलब इन केस ऑफ सीरीज वोल्टेज डिवाइडेड, ठीक है, एंड करंट रिमेन सेम इन ऑल दी appliances, है ना। In series circuit, connection of electrical appliances like overall resistance of circuit increases too much due to which the current from the power supply is low। मतलब अब हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस हमारा मैक्सिमम किस केस में होगा, सीरीज के अंदर। तो सारे बल्ब में सीरीज में लगे सारे रेजिस्टेंस का मैक्सिमम हो जाएगा, रेजिस्टेंस मैक्सिमम, तो करंट क्या हो जाएगा ओवरऑल विल बी लो, बिकॉज V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ की वजह से I क्या हो जाएगा V अपॉन R। यदि हम R को इंक्रीज करेंगे तो I हमारा डिक्रीज करेगा, तो करंट विल बी गेट लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद ढंग से पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से पेपर में मतलब पक्का पूछ सकते हैं इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वी हैव एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किटिंग। मतलब इसे पढ़ना डिसएडवांटेज क्या है सीरीज सर्किटिंग। अब इसका रिवर्स कर दो, मतलब हम क्यों पैरेलल यूज करते हैं, तो हम ये भी पेपर में पूछ सकते हैं। तो एडवांटेज होगा पैरेलल के, इनके कंपैरेटिव एनालिसिस पूछ सकते हैं, मतलब क्रिटिकल करके पूछ सकते हैं, क्रिटिकल एनालाइज कि सीरीज सर्किटिंग के मिस यूजेस क्या हैं, मतलब डिसएडवांटेजेस क्या हैं, या वाई पैरेलल सर्किटिंग इज प्रेफर्ड ओवर सीरीज सर्किटिंग, या सीरीज सर्किटिंग हम क्यों प्रेफर नहीं करते, वाई वी प्रेफर पैरेलल सर्किटिंग। तो सारे क्वेश्चन इसके बेस पे ही बनेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, थियोरिटिकल क्वेश्चन से आ सकता है और केस स्टडी भी आ सकती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। So in parallel circuit, if one electric appliance stop working due to some defect, then all other appliances keep working normally। मतलब यदि हमने बोला यदि हमारे बल्ब ऐसे पैरेलली लगे हुए हैं, ठीक है, वेरी इजी, ठीक है, तो यदि एक बल्ब खराब हो गया तो बाकी बल्ब चलते रहेंगे, उसकी वजह से बाकी बल्ब पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैज इट्स ओन स्विच ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ इंडिपेंडेंटली विदाउट इफेक्टिंग अदर अप्लायंसेस। मतलब हम हर एक बल्ब के लिए स्विच बना सकते हैं, ठीक है, बिकॉज में वोल्टेज सेम रहता है, हर एक का हम अलग स्विच बना सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हर एक बल्ब को हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। घर में हमारे जो आते हैं पैरेलल सर्किटिंग, हम पंखा चलाते हैं, लाइट ऑफ रखते हैं, लाइट ऑन करके तो पंखा ऑफ कर देते हैं, तो ये सब क्या है पैरेलल सर्किट का एग्जांपल है। इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गॉट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई। हमने बोला कि एज वी नो कि हर एक अप्लायंस को इक्वल वोल्टेज होगी। हमने बोला कि पैरेलल केस में वोल्टेज सेम रहती है एंड करंट डिफर करता है। ठीक है, in parallel connection of electrical appliances the overall resistance of the household circuit is reduced due to which the current from the power supply is high। मतलब हमारा जब बोला रेजिस्टेंस हमारा लो होगा, लीस्ट रेजिस्टेंस होता है, तो हमारा क्या होता है पैरेलल सर्किटिंग होता है, रेजिस्टेंस लो होगा, इससे हमारा क्या होगा करंट अप्लायंसेस में ज़्यादा जाएगा। ठीक है, करंट इन ईच अप्लायंसेस विल बी मोर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इससे केस स्टडी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें बोल देंगे ऐसा कोई केस देंगे सिनेरियो कि तुम्हें सारे बल्ब एक साथ ऑन करने हैं, तो उसके लिए हम प्रेफर कर देंगे सीरीज सर्किटिंग। और तुम्हें हर एक बल्ब को मतलब अलग अलग टाइम पे ऑन एंड ऑफ करा, तो वी विल प्रेफर पैरेलल सर्किटिंग। तो ऐसे टाइप से हमारा एक केस स्टडी क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। तो ये टॉपिक ढंग से पढ़ना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक पावर। देखो
इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इट इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, कितना वर्क हुआ है इलेक्ट्रिकली पर यूनिट टाइम, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, ये हमने पावर हमने क्लास 9th में पढ़ा था। पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। तो वही सेम पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन किससे कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो वर्क कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पावर क्या होगा? W/T। ठीक है, W इज योर वर्क एंड T इज योर टाइम। ठीक है, तो यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। ठीक है, वॉट क्या है? इसकी इलेक्ट्रिक पावर की ऐसा यूनिट है, ध्यान से पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाला पार्ट, इसकी ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास? वॉट है। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट विच इज नोटेड बाय द लेटर W। तो से नोट करते हैं किसको? इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट को। तो वो किसका मतलब? जेम्स वॉट साइंटिस्ट था, उसके नाम पे हमने इसके वॉट प्रोवाइड किया किसको? पावर की यूनिट को। ठीक है, तो वॉट क्या है? इसकी ऐसा यूनिट। तो हम क्या बोलेंगे? पावर क्या? तो हम पावर क्या हो गया यहाँ से? तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। हम बोल देंगे 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो इसके बाद देखते हैं अच्छे तरीके से। द पावर ऑफ 1 वॉट इज द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। मतलब 1 जूल वर्क कितने 1 सेकंड में हो रहा है, उसको बोलेंगे 1 वॉट। तो 1 वॉट क्या होगा? 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। तो 1 किलो वॉट क्या होगा? 1000 वॉट। वही सेम 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। इन द सेम वे 1 किलो वॉट इक्वल टू 1000 वॉट। ठीक है, तो हम कैसे लिख देते हैं? 1 kW इज इक्वल्स टू 1000 वॉट। तो when electrical appliances consume electrical energy at the rate of 1 joule per second, its power is said to be 1 watt। मतलब कितना 1 जूल पर सेकंड यदि कोई अप्लायंसेज एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उसको क्या बोल देंगे? वो पावर कितना किया उसने? 1 वॉट किया। द रेट ऑफ एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन और द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। देखो बहुत सारी डेफिनेशन लिखवा दी, बाकी तुम्हारे से पावर पूछे, पावर क्या होता है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन 1 सेकेंड या इन पर सेकेंड वी कैन कॉल इट एज इलेक्ट्रिक पावर। बाकी तुम ये फॉर्मूले 1 वॉट क्या होगा? 1 जूल अपॉन 1 सेकंड, बिकॉज पावर इक्वल टू क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क कितना होना चाहिए? 1 जूल, और ये कितना होगा? 1 सेकंड। तो बोलेंगे 1 वॉट वर्क होगा। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक है ना। अब कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर के। तो पावर क्या है हमारा? वर्क डन अपॉन टाइम। पावर को W/T हो गया। अब देखो ये हमने डिस्कस किया था, तो वर्क क्या हो गया हमारे पास? पावर इंटू टाइम। इसके पहले एक लाइन लिख दें, वर्क क्या हो गया? पावर इंटू टाइम। देखो तो अब देखो एक इंपॉर्टेंट करते हैं, हमारे पास वर्क क्या हो गया? पावर इंटू टाइम। अब पावर हमारा VI कैसे हुआ? लेट्स डिस्कस। पावर क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम है। अब वर्क क्या होता है? देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, तुम्हें याद हो तो हमने पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू W/Q होता है। W क्या हो गया? VQ हो गया। इसको वहां जाकर इंटू कर दो, जहाँ V क्या हो गया? VQ/T। एंड Q/T क्या होता है हमारे पास? करंट होता है। तो पावर क्या होगा हमारे पास? VI। कोई डाउट? सो हमने क्या कर दिया? पावर क्या प्लेस कर दिया? VI के इक्वल प्लेस कर दिया। पावर क्या होगा? VIT, और टाइम नीचे तो TCT हमारा कैंसिल होगा, तो पावर क्या होगा? VI। वेरी इजी। कैसे आया? क्लियर होगा ये चीज? बिकॉज हमने जस्ट अभी जस्ट बताया हमने क्या होता है हमारे पास? पोटेंशियल वर्क डन अपॉन Q होता है, तो W क्या होगा? VQ है ना। तो हमारे पास पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। तो VQ/T एंड Q/T क्या होता है हमारे पास? I होता है। ठीक है, और बाकी तो VI हो गया, और नीचे हमारा TCT कट जाएगा ना। तो हमारा पावर क्या हो गया? VI के इक्वल हो गया। वेरी सिंपल। और बाकी V क्या है? वोल्टेज, I क्या है? करंट। तो हम क्या बोलते हैं? पावर इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर भी बोल सकते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, वेरी इजी। ओके, सो इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? वोल्ट। करंट क्या होती है? एम्पियर। तो 1 वोल्ट एम्पियर इज ऑल्सो नोन एज 1 वॉट। याद रखना है, पेपर में पूछ सकते हैं इस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सम अदर फॉर्मूले फॉर कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, पावर इक्वल टू VI है, तो पावर इन टर्म्स ऑफ INR। P इक्वल टू VI, ये हमने जैसे पढ़ा है अभी। तो ओम्स लॉ से हमने क्या बोलते हैं? V इज इक्वल टू, हमारे पास ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू IR। ठीक है, तो V हमने लिख दिया IR। यहाँ पे V की जगह हमने क्या पुट कर दिया? V की जगह वी हैव पुट IR हियर। ठीक है, V को हमने उठा के यहाँ पे IR की वैल्यू V के अंदर डाल दी। तो हमारा पावर क्या हो गया? IR इंटू I विच इज I²R। तो हमने क्या बोला? पावर को I और R के टर्म्स में लिख दिया। ये हमारा कब काम आता है? जैसे तुम्हें बोलते कि सीरीज के अंदर हमने पावर निकाला, तो सीरीज केस में हम इस वाले फॉर्म में लगाते हैं। सीरीज में करंट क्या होता है? सेम रहता है। I क्या हो गया? करंट। R क्या होगा? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम पावर क्या बोलते थे? I²R। वेरी इजी। एक और फॉर्मूला देखते हैं इसका, पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड R। ये कब लगता है हमारा? जब हम पैरेलल केस गिवन हो। तो बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे उस टाइम ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि किस कंडीशन में हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है और किस कंडीशन में हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, सो पावर क्या है? VI। तो ओम्स लॉ से हमने R की वैल्यू निकाल दी, V/I। तो V क्या हो गया? IR। कोई डाउट? तो I क्या हो जाएगा? V/R। तो इस केस में हम I की वैल्यू को V/R पुट कर देंगे, तो पावर क्या होगा? V इंटू V/R। मतलब I की वैल्यू उठा के हमने इस इक्वेशन डाली, तो पावर क्या होगा? V²/R। ठीक है, और वेयर V इज वोल्टेज एंड R इज रेजिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब ये 3 फॉर्मूले हमने डिस्कस करें इसके अंदर। पावर इक्वल टू VI, पावर इक्वल टू I²R, पावर इक्वल टू V²/R। एक चीज मेरे हिसाब से याद रखना, दिस इज फॉर पैरेलल केस एंड दिस इज फॉर सीरीज केस। बाकी 3 फॉर्मूले याद रखना, 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पार्ट, द पावर रेटिंग 100 watt ऑन द बल्ब मीन्स इट विल कंज्यूम
इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 100 जूल पर सेकेंड, मतलब इतने जूलो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है एक सेकंड में, इसका मतलब ये होता है 100 वॉट का मतलब, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ते हैं। देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इन टाइम टेकन, अब उसका फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम, कितना वर्क डन हुआ उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कितनी हुई, ठीक है। एनर्जी तो कंजर्व होगी बिकॉज हम यदि कुछ चेंज कर रहे हैं तो वर्क डन तो होगा उसके अंदर। पावर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, पावर इन टाइम, तो इक्वल टू पी लिख सकते हैं इसके अंदर, वेरी सिंपल। ये भी आ रहा है इलेक्ट्रिकल, इट वर्क अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 1 watt hour। तो 1 watt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance of 1 watt power is used for 1 hour, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो किलोवाट आवर इज योर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। वाई किलोवाट आवर, देखो वॉट जो हमारी वॉट इंटू सेकेंड होती है ना, वो स्मॉल पर्पसेस के लिए है, ठीक है। यहाँ पे जो जूल की बात कर रहे हैं, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, वो हमारे स्मॉल चीज़ों के लिए होती है, पर हम जो घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी वो ज़्यादा कंज्यूम होती है तो हम एक बड़ी बिग यूनिट यूज़ करने के लिए वी यूज़ किलोवाट आवर। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी is joule. We know that 1 joule is the amount of electrical energy consumed when an appliance of 1 watt power is used for 1 second, ठीक है। अब हम देखें जूल इसकी स्मॉल क्वांटिटी यूनिट, ठीक है, जूल इसकी स्मॉल क्वांटिटी यूनिट है। सो फॉर बिग क्वांटिटी वी यूज किलोवाट आवर, ठीक है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। जैसे मैंने ऊपर बताया 1 watt आवर का मतलब भी वही है, तो 1 किलोवाट आवर का भी वही है, मतलब कि पावर रेटिंग 1 किलोवाट है और वो 1 आवर में इसको बोलेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, मतलब 1 किलोवाट आवर। अब देखो रिलेशन कैसे निकालेंगे किलोवाट आवर में और जूल में। देखो हमने बोला 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 वाट होता है, इंटू आर को हमने 60 to 60 सेकेंड लिख दिया, कोई डाउट। तो क्या बोलते हैं 1000 इंटू 1 watt का मतलब इसको मैं 1 watt कर सकता हूँ, इंटू 60 सेकेंड, तो क्या कर सकता हूँ 1000 इंटू 1 जूल अपॉन 1 सेक इज इक्वल टू इंटू 3600 3600 इक्वल सेकेंड सेकेंड कैंसिल, कितना आ गए 3 6 1 2 3 4 5 जीरो आ गई। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको कि मतलब 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3600,000 जूल, ठीक है, या फिर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। कोई डाउट, वेरी सिंपल, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड्स में भी और 9th में भी पूछते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वाला टॉपिक। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है कि हमने बोला कि एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इतना कॉस्ट करती है, इसका मतलब क्या है 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉस्ट ₹5, मतलब 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉस्ट ₹5। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये होता है, ठीक है, वेरी सिंपल। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सो स्टे ट्यून फॉर इट। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से हैशटैग पढ़ाई पूरी, ठीक है गाइज। So guys, follow me on Instagram. If you have any doubt, to follow me on Instagram and Twitter and Facebook page. I mentioned the link in my about section of the YouTube video. So guys, please do subscribe my YouTube channel, ठीक है। and जो भी बात तुम्हें, जो भी doubts है, कोई भी query है तुम्हें, तो मुझे comment section में बताना, I will try to solve it. So if you have any doubt, so please टू मेंशन इन कमेंट सेशन, है ना। और जो भी तुम्हें मतलब किसके रिगार्डिंग तुम्हें वीडियो बनानी है, सजेस्ट करनी है, तो मेंशन इन कमेंट सेशन, आई विल डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट टू मेक दैट वीडियो, ओके। सो थैंक यू। सो गाइज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।